हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्टेक स्टडी। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालते हैं उसे, और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए एलसीएम को समझते हैं कि कैसे निकाले जाएगा ये। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हिंदी में क्या कहते हैं हम? लघुत्तम समापवर्तक। तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम या सबसे कम। तो हमें ये देखना होता है जब सबसे कम कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, कौन सा जो मल्टीपल है। जैसे 2 हो गया, तो 2 के मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? 2, 4, 6, 8। मतलब इसकी टेबल पढ़ रहे हैं एक तरह से, आगे चलते चले जाएंगे हम। तो इसमें इसके मल्टीपल निकाले। तो ऐसे ही जो भी संख्या दे रखी हो हमें उसका एलसीएम निकालना हो, तो उसमें क्या है, सबसे पहले कॉमन आने वाले जो मल्टीपल है हम उन्हें लेते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो हमारे पास है एक 16 और एक है 20। तो 16 के अगर हम मल्टीपल लिखें, गुणनखंड लिखें, तो क्या होगा? 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। ऐसे ही 20 के भी हम मल्टीपल लिख लें तो क्या होगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। तो हमने देखा कि इसमें दोनों के गुणनखंडों में, दोनों के मल्टीपल में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास? एक तो है यहाँ पे 80 और यहाँ पे 160। तो ऐसे और भी आ सकते हैं जब और आगे हम मल्टीपल निकालेंगे तो। पर इसमें जब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम में ये देखते हैं जो सबसे पहली बार में ही कॉमन आया है, सबसे पहला कॉमन जो आया है वो ही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो गया? 80। किसका है ये एलसीएम? 16 और 20 का एलसीएम। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है, अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिल गया तो उसकी टेबल कब तक लिखेंगे, हम कहाँ तक लेके जाएंगे? तो इसलिए हम दो तरीके से करते हैं इसे। तो देखते हैं वो दो तरीके कैसे हैं। पहला तरीका है डिवीजन मेथड, लगातार भाग विधि। तो हमने कौन कौन से लिए थे? 16 और 20। तो 16 और 20 को बार बार भाग करना है हमें। किससे करेंगे? प्राइम नंबर्स से। अभाज्य संख्या से। अब ये क्या होती हैं? ये वो नंबर हैं जिनके फैक्टर क्या क्या आते हैं? या तो खुद हो या 1 हो। तो जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 से कट सकता है ये, और 2 से। 3 है, 1 से कट सकता है और 3 से। ऐसे ही 7 है, 1 से और 7 से। इसमें क्या है, दो ही फैक्टर आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं ओनली हैव 2 फैक्टर्स। कौन कौन से होंगे वो? एक तो होगा 1 एंड इटसेल्फ। तो यही फैक्टर होंगे बस हमारे पास। तो चलो देखते हैं इन्हें लगातार भाग विधि से कैसे, डिवीजन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 16 और 20 रखा हमने। तो पहले क्या करेंगे, हम लाइन खींच लेंगे। अब इन्हें प्राइम नंबर से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से पहले भाग करेंगे। तो 2 से भाग किया तो ये कितना आ गया? 2 8 जा 2 अट्ठे 16, और ये 2 10 जा 20। ऐसे ही फिर से किससे करेंगे हम? 2 से। तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐसे ही फिर से 2 से करेंगे हम। अब ये है, जौन सा भाग जाता हो उसे भाग कर दो, और नहीं तो छोड़ दो उसे। तो 2 2 जा 4, तो ये तो चला गया, पर ये ऐसे का ऐसे ही रह गया।
फिर से हमने क्या किया, 2 से करा, ये 1 हो गया, ये तो 5 ही रहा। फिर करेंगे हम तो क्या होगा, ये 5 से जाएगा अब की बार, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास कितने दो हैं, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, 80। तो हमने पहले भी देखा था कि 16 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 80। तो डिवीजन मेथड से भी वही आया, तो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आसान पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम इसमें पहले ही लिख दिया, अभी हमने बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो इसीलिए उन्हीं से हमें इनका फैक्टर निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखते हैं इसको भी। तो एक तो है 16 और एक है 20। तो इस 16 के फैक्टर निकालने हमें, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 16 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे पहले, 2 8 जा 16, ऐसे ही 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितने आ गए, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे ही अब 20 की भी करेंगे। तो 20 के लिए निकाल लेते हैं अब, 2 और ये हो गया 10। ऐसे ही 2 से फिर से किया तो 2 5 जा 10 और ये 5। तो यहाँ पे क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5। तो अब हमें क्या देखना है, जो 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर तो कितनी हो गई, 4, और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5। एलसीएम में क्या देखना है, जैसे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, पर जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लेना है हमें। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इक्वल टू, तो ज़्यादा कौन सा है 2 में से, 2 की पावर 4। 5 की कितनी पावर है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ कॉमन नहीं है तो अकेले को लिख लो बस। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 16 5 जा 80। तो यही हमारा एलसीएम भी हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। अगर आपको यह एलसीएम विधि समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।